नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रतिष्ठित राजवंशों में से एक मेवाड़ राजवंश के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेवाड़ का इतिहास भाग 1। मेवाड़ का गुहिल वंश। मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। इसे मेदपाट, प्रागौर, शिवी जनपद आदि उपनामों से जाना जाता है। मेवाड़ का गुहिल वंशी राजघराना एकलिंगजी शिव का उपासक था। इसी कारण मेवाड़ के शासक एकलिंगनाथ जी को स्वयं के राजा, ईष्ट देव तथा स्वयं को एकलिंगनाथ जी का दीवान मानते हैं। गुहिल वंश की कुलदेवी बाण माता है। मेवाड़ रियासत के सामंत उमराव कहलाते थे। मेवाड़ के महाराणा राजधानी छोड़ने से पहले एकलिंग जी से आज्ञा लेते थे, उसे आसका कहते थे। मेवाड़ के महाराणा हिंदुआ सूरज कहलाते हैं क्योंकि वो स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। गुहिल वंश के राजध्वज पर उगता सूरज एवं धनुष बाण अंकित है तथा इसमें उदयपुर का राजवाक्य, जो दृढ़ राखै धर्म को तिहि राखै करतार है, अंकित है। ये शब्द उनके स्वतंत्रता, प्रियता एवं धर्म पर दृढ़ रहने के सत्य देते हैं। मेवाड़ में 1877 में महाराणा के कोर्ट का नाम बदलकर इजलास खास कर दिया गया था। मेवाड़ राज्य रियासत के विभिन्न शासकों का कालक्रम निम्न प्रकार है। 2. गुहिलादित्य। गुहिलादित्य के पिता का नाम शिलादित्य एवं माता का नाम पुष्पावती था। गुहिलादित्य गुहिल गुहादित्य ने लगभग 566 ईस्वी के आसपास मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी, इसलिए गुहिलादित्य को गुहिल वंश का संस्थापक माना जाता है। गुहिलादित्य ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। 3. बप्पा रावल कालभोज मालभोज। बप्पा रावल हारित ऋषि के शिष्य थे और उनकी गायें चराते थे। हारित ऋषि मेवाड़ के शासकों के इष्टदेवता एकलिंगनाथ जी के मुख्य पुजारी थे। हारित ऋषि ने इन्हें बप्पा रावल की उपाधि दी थी। बप्पा रावल ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के राजा मानमोरी को हराकर मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की नींव रखी थी, इसलिए बप्पा रावल को मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बप्पा रावल ने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए व अपने इष्ट देव एकलिंग जी का कैलाशपुरी गांव में मंदिर बनवाया। इस मंदिर से कुछ ही दूरी पर नागदा में इनका देहांत हुआ तथा यहीं पर बप्पा रावल की समाधि है। 4. अल्लट या आलूराव। अल्लट ने सर्वप्रथम आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। अल्लट ने हून राजकुमारी हरिया देवी से शादी की थी। अल्लट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया, जो वर्तमान में भी चल रही है। इतिहासकार ओझा के अनुसार मेवाड़ के शासक अल्लट ने प्रतिहार वंश के देवपाल को मारा था। 5. रणसिंह या कर्ण। रणसिंह 1158 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना था। रणसिंह के शासनकाल में गुहिल वंश 2 भागों में बंट गया। प्रथम रावल शाखा रणसिंह के पुत्र क्षेमसिंह ने रावल शाखा का निर्माण कर चित्तौड़ पर शासन किया। द्वितीय राणा शाखा रणसिंह के पुत्र राहप ने सिसोदा गांव बसाकर राणा शाखा की नींव रखी। सिसोदा गांव में रहने के कारण ये सिसोदिया कहलाए। 6. जैत्र सिंह 1213 ईस्वी 1250 ईस्वी। जैत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहते हैं। भूतला का युद्ध। जैत्र सिंह ने 1227 ईस्वी में राजसमंद में भूतला के युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित किया। इसकी जानकारी जयसिंह सूरीकृत हम्मीर मदमर्दन से मिलती है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने यह युद्ध 1221-1229 ईस्वी के मध्य हुआ बताया है। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने नागदा को काफी नुकसान पहुंचाया था। जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश के आक्रमण से परेशान होकर अपनी राजधानी नागदा से चित्तौड़ को बनाया। जैत्र सिंह मेवाड़ का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासन देखा था। 7. तेज सिंह 1250-1273 ईस्वी। इनकी उपाधि उमापतिवारलब्ध तथा इनकी रानी का नाम जेत दे था। तेज सिंह के समय मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसके लेखक कमलचंद थे। तेज सिंह ने चित्तौड़ में श्यामपार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। 8. समर सिंह 1273-1301 ईस्वी। समर सिंह के शासनकाल में उसके पुत्र कुंभकर्ण ने नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की तथा दूसरे पुत्र रतन सिंह ने चित्तौड़ पर शासन किया। 9. रावल रतन सिंह 1301-1303 ईस्वी। रावल रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था। रावल रतन सिंह के समकालीन दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्यवादी नीति के तहत चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया। इस युद्ध में 26 अगस्त 1303 ईस्वी को रतन सिंह, गोरा पद्मिनी का चाचा एवं बादल पद्मिनी का भाई, लड़ते हुए मारे गए। केसरिया तथा महारानी पद्मिनी व अन्य रानियों ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया। यह चित्तौड़ का प्रथम साका था। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ के अनुसार यह युद्ध राघव चेतन के कहने पर रावल रतन सिंह की रूपवती महारानी पद्मिनी की चाह में किया गया। रानी पद्मिनी के तोते का नाम हिरामनी मनुष्य की आवाज में बोलने वाला था। चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका राजस्थान का सबसे बड़ा साका है। यह साका राजस्थान का दूसरा साका था। इस युद्ध का सजीव चित्रण प्रसिद्ध इतिहासकार एवं कवि अमीर खुसरो ने किया, क्योंकि अमीर खुसरो इस युद्ध के समय खिलजी के साथ था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिग्र खां के नाम पर खिग्राबाद रखकर वहां का शासक अपने पुत्र खिग्र खां को बनाया और चित्तौड़गढ़ पुत्र खिग्र खां को सौंपकर दिल्ली चले गए। अलाउद्दीन खिलजी के बीमार हो जाने पर खिग्र खां दुर्ग की जिम्मेदारी मुच्छला मालदेव को सौंपकर दिल्ली चला गया। मालदेव ने दुर्ग की जिम्मेदारी अपने पुत्र जयसिंह जैसा को सौंप दी। 10. राणा हम्मीर देव 1326-1363 ईस्वी।
राणा हमीर देव अरिसिंह के पुत्र निमालदेव के पुत्र जयसिंह को 1326 ईस्वी में हराकर मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की थी, इसलिए राणा हमीर देव को मेवाड़ का उद्धारक, सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं। कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर देव को विषमघाटी पंचानन विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश अडिग रहने वाला व कुंभा द्वारा निर्मित गीत गोविंद पुस्तक की टीका रसिक प्रिया में इसे वीर राजा की उपाधि दी गई है। राणा हमीर देव के समय से चित्तौड़ पर राणा शाखा ने शासन करना शुरू किया। हमीर सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध चित्तौड़गढ़ में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया। राणा हमीर देव ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण करवाया था। 11 राणा लाखा लक्ष्य 1382-1421 ईस्वी। इसकी शादी वृद्धावस्था में मारवाड़ के रावचूड़ा की पुत्री व रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई से सशर्त उत्पन्न होने वाली संतान मेवाड़ का उत्तराधिकारी हुई। महाराणा लाखा का बड़ा पुत्र व हंसाबाई का सौतेला पुत्र राणा चूंडा था। राणा चूंडा ने मेवाड़ का राज्य हंसाबाई के होने वाले पुत्र को देने व जीवन भर कुंवारा रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी, इसलिए राणा चूंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह, राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। महाराणा लाखा एवं हंसाबाई के मोकल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राणा लाखा के शासनकाल में जावर, उदयपुर में चांदी, सीसा, जस्ता की खान निकली थी। राणा लाखा के शासनकाल में छीतर पिच्छू नामक बंजारे ने पिछोला झील उदयपुर में का निर्माण करवाया था। 12 राणा मोकल 1421-1433 ईस्वी। राणा मोकल की राजमाता हंसाबाई तथा इसका संरक्षक चूड़ा था। 1433 ईस्वी में अहमद खां के साथ हो रहे झीलवाड़ा युद्ध के मैदान में महपा पनवार के कहने पर चाचा व मेरा दोनों राणा क्षेत्र सिंह की खातिन प्रेमिका कर्मा के अवैध संतानेती ने इनकी हत्या कर दी। मोकल की रानी कमलावती ने युद्ध में अहमद शाह के सामना किया था तथा रानी सौभाग्यवती कुंभा मोकल का पुत्र को लेकर चित्तौड़ चली गई। महाराणा मोकल ने समिदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया तथा द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। 13 महाराणा कुंभा 1433-1468 ईस्वी। महाराणा कुंभा राणा मोकल व रानी सौभाग्य देवी का पुत्र था। महाराणा कुंभा का जन्म 1423 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में हुआ। महाराणा कुंभा के उपनाम। महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान मुस्लिम शासकों को पराजित करने के कारण अभिनव भट्टाचार्य, संगीत ज्ञान के लिए हालगुरु, गिरी दुर्गों का निर्माता, रानोरासो विद्वानों का आश्रयदाता, राजगुरु विद्वान रानेराय, दानगुरु, अश्वपति, नरपति, शैलगुरु आदि उपनामों से जाना जाता है। महाराणा कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास। महाराणा कुंभा के दरबार में तिलभट्ट, नाथा, मुनि सुंदर सूरी आदि विद्वान थे। मेवाड़ के राणा कुंभा ने संगीत पर ग्रंथ लिखे, जैसे रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा, संगीतराज, 5 भागों में विभक्त सूर प्रबंध आदि। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमा बाई कुंभा की पुत्री थी, जिसे वागीश्वरी के नाम से जाना जाता है। कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला चाचा व मेरा को मारकर लिया। सारंगपुर के युद्ध। महाराणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध मध्य प्रदेश में मालवा मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को पराजित कर मालवा पर विजय के उपलक्ष्य में 9 मंजिले कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसकी ऊंचाई लगभग 120 मीटर है। विजय स्तंभ की भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहते हैं। कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कवि अत्रि थे, लेकिन इनके निधन हो जाने से उनके पुत्र कवि महेश ने इसे पूरा किया था। महाराणा कुंभा व राव जोधा के मध्य कुंभा की दादी व राव जोधा की बुआ हंसाबाई ने 1453 ईस्वी में पाली में आवल बावल की संधि करवाई, जिसके तहत मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ तथा राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करवाया। महाराणा कुंभा के काल में राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत हुई। कुंभा द्वारा निर्माण कार्य कुंभलगढ़ दुर्ग, पत्नी कुंभल देवी की याद में राजसमंद में अचलगढ़ दुर्ग, आबुक बसंती एवं मचान, सिरोही, भूमत दुर्ग, भोराट के पठार पर कुंभ स्वामी मंदिर आदि। 15 कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ। संगीतराज, संगीत मीमांसा, सून प्रबंध, कामराज रतिसार, हरवर्तिका, जयदेव के गीत गोविंद पर्टिका, रसिक प्रिया, संगीत क्रम दीपिका, नवीन गीत गोविंद, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, संगीत रत्नाकर टीका आदि। कुंभा ने एकलिंग महात्म्य के प्रथम भाग राजवर्णन की रचना की थी। वीर विनोद पुस्तक के लेखक श्यामलदास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए, इसलिए कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। कुंभा की उनके पुत्र उदा ने 1468 ईस्वी में हत्या कर दी, इसलिए उदा यानी उदयकरण को पितृहंता शासक कहते हैं। चंपानेर की संधि गुजरात के सुल्तान कुतुब शाह कुतुबुद्दीन तथा मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की संयुक्त सेना ने मेवाड़ के महाराणा कुंभा को हराकर कुंभा के मुल्क को आपस में बांटने के लिए 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि की। लेकिन 1457 ईस्वी में बदनौर के युद्ध में महाराणा कुंभा इनकी सेना से पराजित नहीं हो सके, जिससे इनकी चंपानेर की संधि सफल नहीं हो सकी। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कुशाल माता के मंदिर बदनौर का निर्माण करवाया। 16 राणा सांगा 1509-1528 ईस्वी। महाराणा सांगा के पिता रायमल व माता श्रृंगार देवी थी। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ तथा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। महाराणा सांगा को हिंदूपत व सैनिकों का भग्नावशेष शरीर पर लगभग 80 घाव नामों से जाना जाता है। महाराणा सांगा राजस्थान का अंतिम हिंदू राजा था, जिसके सेनापतित्व में पूरे राजपूतों ने मुगलों को भारत से बाहर निकालने का प्रयास किया।
खतौली का युद्ध, राणा सांगा ने 1517 ईस्वी में खातौली बूंदी के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया। बाड़ी का युद्ध, राणा सांगा ने 1518 ईस्वी में बाड़ी धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया। गागरोन का युद्ध, राणा सांगा ने 1519 ईस्वी में गागरोन के युद्ध झालावाड़ में मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया। बयाना का युद्ध, 16 फरवरी 1527 ईस्वी में हुए बयाना के युद्ध में सांगा के सैनिकों ने बाबर के सैनिकों दुर्ग रक्षक बाबर का बहनोई मेहंदी ख्वाजा को हराकर बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। खानवा का युद्ध, यह युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के मध्य 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया। खानवा के युद्ध में राणा सांगा बाबर से पराजित हो गया। खानवा के युद्ध रूपवास भरतपुर में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया। इस युद्ध में सांगा ने पाती पेरवन प्रथा का प्रयोग किया, जिसके तहत इसमें राजस्थान के 7 राजा, 9 राव तथा 104 सामंत शामिल हुए। बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, जिसमें उनकी सेना के पास तोपें एवं बंदूकें थीं। युद्ध में सांगा के सिर पर एक तीर लगा, जिससे सांगा घायल होते। उन्होंने अपना राजचिन्ह एवं हाथी सादड़ी के झाला अज्जा को दे दिए एवं युद्ध का मैदान छोड़कर बसवा गांव दौसा पहुंच गए। बसवा दौसा में सांगा का चबूतरा बना हुआ है। सांगा को कालपीक मध्य प्रदेश नामक स्थान पर साथियों ने जहर देकर 30 जनवरी 1528 ईस्वी को मार दिया। महाराणा सांगा का दाह संस्कार मांडलगढ़ में किया गया, जहां इनकी छतरी बनी हुई है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी व हसन खां मेवाती 2 अफगानों को शरण दी थी। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह अपने शत्रु को पराजित नहीं कर लेगा, तब तक चित्तौड़ के फाटक में प्रवेश नहीं करेगा। आज के इस वीडियो मेवाड़ का इतिहास भाग 1 में इतना ही। बाकी अगले वीडियो मेवाड़ का इतिहास भाग 2 में जानेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताना। इस प्रकार के और भी प्रश्नों के लिए हमारे YouTube चैनल हिंद जीके एग्जाम को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।